हेलो दोस्तों, आज मैं पैरासाइट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोनों वीडियो एक साथ रिलीज की जाएंगी तो आप इन्हें एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी जापानीज मैंगा पर बेस्ड है जिसे लाइव एक्शन में बनाया गया है। पैरासाइट पार्ट 1 सन 2014 में आया था और पार्ट 2 को सन 2015 में रिलीज किया गया था। इस वीडियो में हम पैरासाइट पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बाद आप दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मूवी का प्लॉट पैरासाइट और इंसानों के अराउंड घूमता है। हमें मूवी में ये नहीं दिखाया गया है कि ये पैरासाइट आखिर किस तरह से अचानक आकर इंसानों पर कब्जा जमाने लगे, पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये पैरासाइट इंसानों के द्वारा पृथ्वी के बदलते पर्यावरण से बने हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, धीरे धीरे पूरे संसार पर अपनी आबादी फैलाना और कब्जा करना। तो इससे पहले कि हम पैरासाइट पार्ट 1 को एक्सप्लेन करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको ऐसी ही और भी मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ क्रीचर्स को देखते हैं जिन्हें पैरासाइट कहा जाता है। ये पैरासाइट समुद्र से निकलकर धीरे धीरे शहर में फैलने लगते हैं। हम एक पैरासाइट को देखते हैं जो एक सोते हुए आदमी के कान से उसके दिमाग में घुस जाता है। वो आदमी थोड़ी देर दर्द से चीखने के बाद वापस शांत हो जाता है। इसके बाद हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिनिची को देखते हैं जो अपने रूम में ईयरफोन्स लगाकर लेटा हुआ था। एक पैरासाइट शिनिची के कान से उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन्स लगे होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता। इसके बाद ये पैरासाइट शिनिची की नाक से एंटर करने लगता है, जिससे शिनिची की नींद खुल जाती है और वो इसे निकालकर फेंक देता है। शिनिची उसे कोई कीड़ा समझकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये पैरासाइट उसकी हथेली में काटकर उसके राइट हैंड में एंटर कर जाता है। इसे रोकने के लिए शिनिची अपने चार्जर की केबल से अपने हाथ को बांध लेता है। तभी इस रूम में शिनिची की माँ आ जाती है। शिनिची कहता है कि उसके हाथ में कोई सांप घुस गया है, लेकिन उसकी मदर को शिनिची का हाथ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो कहती है कि तुम रात भर तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हो, इसीलिए तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। शिनिची भी यही समझता है और वापस से सो जाता है। लेकिन अगली सुबह उसे अपने राइट हैंड में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे एक पैरासाइट ने रात को इन्फेक्ट किया था। ये आदमी अपनी वाइफ के पास जाकर खड़ा होता है और अपना मुंह अजीब मॉन्स्टर की तरह खोलकर अपनी वाइफ के सर को खा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये पैरासाइट किसी इंसान को इन्फेक्ट करने के बाद उसके शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे भी इन क्रीचर्स का खाना यानी फूड इंसान है, यानी कि ये इंसानों के शरीर पर कंट्रोल करके इंसान को खाकर ही जिंदा रहते हैं। इधर स्कूल के रास्ते में शिनिची को उसकी गर्लफ्रेंड सतोमी मिलती है और शिनिची का राइट हैंड अपने आप ही सतोमी को गलत जगह छूने लगता है, जिससे सतोमी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शिनिची के साथ स्कूल में भी कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे जब वो रबर उठाने की कोशिश कर रहा था तब उसका हाथ अचानक लंबा हो जाता है और वो काफी दूर से ही बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाता है। शिनिची समझ जाता है कि उस क्रीचर ने शिनिची के राइट हैंड में कुछ किया है, इसीलिए वो अपने राइट हैंड को काटने लगता है। तभी उसका राइट हैंड एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देख शिनिची बुरी तरह डर जाता है और वो पैरासाइट शिनिची की बातों को दोहरा रहा था। ऐसा करिए पैरासाइट शिनिची की लैंग्वेज सीख रहा था। ये पैरासाइट बुक्स और इंटरनेट पर पढ़कर शिनिची की भाषा बोलना सीख जाता है। दोस्तों, ये पैरासाइट शिनिची के दिमाग में घुसने में फेल हो गया था, इसीलिए ही ये सिर्फ इसका राइट हैंड ही कंट्रोल कर पा रहा है, न कि उसकी पूरी बॉडी। शिनिची उसे अपने हाथ से काट के अलग करने को कहता है, लेकिन ऐसा करने पर ये पैरासाइट मर जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। वो पैरासाइट ये भी कहता है कि शिनिची उसका होस्ट है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जब तक शिनिची जिंदा रहेगा ये पैरासाइट यानी ये क्रीचर भी जिंदा रहेगा। इधर हम एक और पैरासाइट से इन्फेक्टेड इंसान को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ को खा लिया था। इधर स्कूल में ये पैरासाइट शिनिची की दुनिया की सारी जानकारी लेने लगता है और ये पैरासाइट इंसानों की स्किल्स जैसे मार्शल आर्ट को बस देखकर ही सीख जाता है। वो खुद को मिगी नाम देता है। मिगी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब राइट हैंड होता है। क्योंकि मिगी शिनिची के राइट हैंड में है, इसीलिए उसने अपने आप को ये नाम दिया होता है। अब शिनिची और मिगी आपस में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन शहर में बाकी पैरासाइट्स ने अपना आतंक शुरू कर दिया था और वो इंसानों को खाने लगे थे। एक दिन मिगी शिनिची को किसी जगह पर खींचकर ले जाता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। यहाँ पर एक पैरासाइट किसी इंसान की बॉडी खा रहा था। मिगी सेंस कर सकता था कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है या नहीं। ये पैरासाइट मिगी को देख उसे अपना दोस्त समझता है, क्योंकि मिगी भी पैरासाइट है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि मिगी इस इंसान को पूरी तरह इन्फेक्ट नहीं कर पाया है, तो वो शिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शिनिची भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भाग पाता।
इस पैरासाइट का सिर भी एक मॉन्स्टर की तरह खुलता है और वो शिनिची पर अटैक कर देता है, लेकिन मिगी शिनिची को बचाकर उस पैरासाइट का सर काट उसे ही मार देता है। ऐसा करके मिगी ने खुद की जान बचाई होती है, क्योंकि अगर किसी पैरासाइट का होस्ट मर जाता है तो उस पैरासाइट की भी मौत हो जाती है। टीवी पर लोगों के मरने की न्यूज आ रही थी, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि इन लोगों को मारा किसने है। उन्हें यह नहीं पता होता कि ये काम इंसान की शक्ल में मॉन्स्टर का है, यानी पैरासाइट का है। शिनिची मिगी से कहता है कि उसे अपने दोस्तों को रोकना होगा, यानी कि मिगी को बाकी के पैरासाइट को मारना होगा। वो इस तरह से इंसानों को नहीं खा सकते। इस पर मिगी कहता है कि वो बस अपना खाना खा रहे हैं। जैसे इंसान दूसरे जानवरों और वेजिटेबल्स को खाते हैं, ठीक वैसे ही पैरासाइट इंसानों को खाते हैं, और उसके हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। अगले दिन असेंबली में मिगी शिनिची को बताता है कि इस स्कूल में भी एक पैरासाइट घुस आया है, और ये और कोई नहीं उनकी नई टीचर तामिया रियोको थी, और वो भी शिनिची को पहचान जाती है। स्कूल के बाद तामियो शिनिची से कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। शिनिची पूछता है कि तुम स्कूल में किस इरादे से आई हो। इस पर तामियो बताती है कि मैं बाकी पैरासाइट से अलग हूँ और मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं बस इंसानों की जिंदगी जीने के तरीकों पर स्टडी करना चाहती हूँ। वो शिनिची को 2 और पैरासाइट से मिलवाती है, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम मिस्टर ए है, और दूसरे का नाम शिमादा है। तामियो मिगी से कहती है कि वो मिस्टर ए के बच्चे की मां बनने वाली है, और पैरासाइट क्रीचर होने के बाद भी उनका बच्चा नॉर्मल ह्यूमन है, और अगर वो चाहे तो इंसान के रूप में इस दुनिया में हमेशा रह सकते हैं। उन्हें बस इंसानों को छुपकर खाना होगा। वो मिगी को भी अपने ग्रुप में शामिल होने को बोलती है, लेकिन मिगी मना कर देता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर ए शिनिची के सामने आता है और मिगी कहता है कि ये हम दोनों को मारने आया है। मिस्टर ए को पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट मरा था उसे मिगी ने ही मारा है। मिस्टर ए मॉन्स्टर बन इन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिगी उसे कड़ी टक्कर देता है और शिनिची मिस्टर ए की बॉडी में एक रॉड घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए वहीं गिर जाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगता है। इसके बाद शिनिची भागकर अपने घर आ जाता है। उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसके हाथों एक इंसान की मौत हुई है। इधर हम मिस्टर ए को देखते हैं, जो ऑफिसर की बॉडी में से निकलकर एक दूसरे ह्यूमन की बॉडी में कब्जा कर लेता है। मिगी फिर से शिनिची को चेतावनी देता है और कहता है कि कोई पैरासाइट उसके घर की ओर तेजी से आ रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि शिनिची की माँ थी, जिस पर मिस्टर ए के पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। मिगी कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है और उन्हें उसकी माँ को मारना होगा, लेकिन शिनिची मिगी से कहता है कि वो उसकी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी माँ का सर भी एक मॉन्स्टर की तरह खुलता है और वो शिनिची के दिल में होल कर देती है। इसके बाद मिस्टर ए शिनिची और मिगी को मरने के लिए छोड़ वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन शिनिची बिल्कुल सही सलामत जाग जाता है। मिगी उसे बताता है कि उसने अपने पार्टिकल सेल्स के यूज करके उसके दिल को हील कर दिया है, जिससे वो दोनों बच गए हैं। लेकिन शिनिची को नहीं पता था कि ऐसा कर मिगी ने उसकी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया है। इसके कुछ दिनों बाद तक शिनिची अपनी माँ की खोज करने लगता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो तामिया से भी मिस्टर ए का पता पूछता है और उसे मारने की धमकी भी देता है, लेकिन वो काफी पावरफुल थी और वो इन्हें मिस्टर ए के बारे में कुछ नहीं बताती। तामिया के कहने पर एक पैरासाइट टकेशी ने अब यहाँ के मेयर कैंडिडेट को इन्फेक्ट कर दिया था, जिससे वो मेयर 1 पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इधर धीरे धीरे शिनिची में मिगी की पर्सनैलिटी मर्ज होने लगती है। जब एक दिन शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड सतोमी के साथ शॉपिंग करने निकला था, तब वो काफी अजीब बिहेव करता है। शिनिची पहले काफी शर्मीला और डरपोक था, लेकिन अब वो बिल्कुल निडर और बदतमीज हो गया था, जिससे शिनिची और सतोमी में लड़ाई हो जाती है। मिगी शिनिची को ये भी बताता है कि अब उसे दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ती है, और वो 4 घंटे दिन का कोई भी समय हो सकता है, और अगर इस समय कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करेगा तो मिगी उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें शिनिची को ही उससे निपटना होगा। शिमादा वो भी शिनिची के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है और सभी के साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लड़कियों को उसकी असली आइडेंटिटी पता चल जाती है कि वो एक मॉन्स्टर है। इन सभी लड़कियों में सतोमी भी शामिल थी। यहाँ शिमादा मॉन्स्टर बन एक एक करके उन सभी लड़कियों को मार देता है, लेकिन इससे पहले वो सतोमी को मारे शिनिची वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसे लेकर उस बिल्डिंग से कूद जाता है। तामिया भी यहाँ आकर देखती है कि शिमादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और अब वो भी यही चाहती थी कि वो मारा जाए, नहीं तो उनका मॉन्स्टर होने का राज खुल सकता था। इसके लिए वो वहाँ एक एक्सप्लोसिव फेंककर चली जाती है, लेकिन इससे शिमादा को कुछ नहीं होता। यहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन वो भी शिमादा को नहीं मार पाती। इधर सतोमी को एम्बुलेंस ले जाने के बाद मिगी शिनिची को बताता है कि शिमादा स्कूल की छत पर जा रहा है, इसीलिए शिनिची एक दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ मिगी को एक धनुष बनाकर शिमादा को मार देता है। तामिया शिनिची को फिर से मिलती है और वो उसे मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिनिची उसे और उसके बच्चे को मार दे। वो एक मदर यानी माँ होने का एहसास एक्सपीरियंस करना चाहती थी। अब एड्रेस लेकर शिनिची मिस्टर ए तक पहुंच जाता है, जो अभी भी उसकी माँ की बॉडी में है। शिनिची उसे मारकर अपनी मदर को आजाद करना चाहता था, लेकिन इसी समय मिगी सो जाता है और शिनिची को अकेले ही मिस्टर ए से लड़ने कहता है।
मिस्टर ए मॉन्स्टर पर शिनिची पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसकी माँ मिस्टर ए पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेती है, जिससे शिनिची उसकी गर्दन काट देता है और मिस्टर ए और उसकी माँ दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तकेशी पैरासाइट मेयर के इलेक्शन जीत गया है और अब वो पूरे शहर पर कंट्रोल कर सकता है। साथ ही तामिया और तकेशी के पास हम एक मिस्टीरियस पैरासाइट गोटो को भी देखते हैं, जो कि काफी पावरफुल है और शायद इनका लीडर है। शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड को देखने हॉस्पिटल में जाता है और वहीं पर फैसला करता है कि वो सभी पैरासाइट्स को ढूंढ कर एक करके मार डालेगा। और आखिर में हम विंडो के बाहर से एक जासूस को देखते हैं जो शिनिची पर नजर रखे हुए है और वो शिनिची और मिगी की तस्वीर भी ले रहा था। यहीं पर पैरासाइट पार्ट 1 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी आगे की कहानी हमें इसके पार्ट 2 में पता चलेगी कि क्या शिनिची सभी पैरासाइट्स को मार पाएगा, ये सारे पैरासाइट्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। पार्ट 2 को मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ, तो शायद लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी पार्ट 2 को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी मैं मिलूंगा न्यू वीडियो में। हेल्थ एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय।